उसूल सुनने में एकदम सख्त, पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान, सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला, 4 कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं, पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चले तो उसूल उसूल नहीं, उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है, जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे, उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा, तुम्हारा, हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। So thank you, Shiva. So Challenges session platform is yours. So continue this. या थैंक यू वेरी मच पंकज जी। आज इस कार्यक्रम में शामिल सभी ज्वेलर साथियों का मैं शैलेंद्र उपाध्याय, फाउंडर ज्वेलर साथी, इस कार्यक्रम के आयोजक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड इब्जा की तरफ से शामिल सभी ज्वेलर साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हमें अवसर देने के लिए इब्जा टीम से इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र मेहता जी का, सौरभ मिश्रा जी का और पंकज जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आज इस कार्यक्रम की प्रस्तावना आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। जैसे हम सभी कार्यक्रम आज तक हमारे जो 90% 80% जो हमारे ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार होते हैं, तो वो ज्यादातर होते हैं ट्रेड प्रमोशन के लिए, बिजनेस कंप्लाइंसेस के लिए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, लाइक HUID हो गया, अपना हॉल मार्किंग हो गया, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हो गए। इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इब्जा और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की टीम ने ज्वेलर साथी के साथ मिलकर इस ज्ञान वेबिनार के साथ साथ अभी ऑल ओवर इंडिया में हम इब्जा कॉन्क्लेव भी आयोजित करने जा रहे हैं, जहां हम इब्जा के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, अन्य विषयों पर जानेंगे इब्जा के हमारे इंडस्ट्री में क्या भूमिका है, इनसे जुड़ने का हमको क्या फायदा है और इब्जा और अन्य संस्थाओं से कैसे बेहतर है। इन सब विषयों में तो हम बात करेंगे। और हमारी टीम ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहां हम ट्रेड प्रमोशन के साथ साथ हम अब बिजनेस प्रमोशन, आपके बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आप एक ज्वेलर्स हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन हो या व्यापारी हो, उसके 2 या 3 मुख्यतः एक उद्देश्य होती है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो उसका प्रॉफिट हो, उसका ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हम अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाए। तो ये तीनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इंडिया के टॉप के, जिनका इंडिया के टॉप 20 मोटिवेशनल स्पीकर में जिनका नाम शुमार होता है, आज हमारे साथ मिस्टर अनिल शर्मा जी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, जयपुर से शामिल है। मैं चाहूंगा कि आप सभी जहां जहां भी अपने वहां से इनका स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे बताते जा रहा हूँ कि आज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे मीडियम ज्वेलर्स हैं या जो हमारे मध्यम वर्गीय ज्वेलर्स हैं, छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं, उनके सामने आज की जो एक सबसे बड़ी एक चुनौती है वो है ब्रांड। और दूसरा जो बड़े बड़े चैन स्टोर हैं, कि भाई इससे हमारी प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो हमको डेफिनेटली जब हम ब्रांड से हमको कंपटीशन करना है, ब्रांड से हमको प्रतिस्पर्धा करना है, तो निश्चित रूप से हमको वैसा बनना होगा, वैसा कल्चर अडॉप्ट करना होगा। तो हम जो एक पुश्तैनी व्यापार चलाते हैं, जो एक फैमिली रन बिजनेस चलाते हैं, तो उस बिजनेस से हम अपने आप को ब्रांड कल्चर में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, तो ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आज हमको यहाँ पर जानकारी देंगे हमारे अनिल शर्मा जी, जो जयपुर से शामिल है। साथ ही साथ आप अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, व्यापार को कैसे उन्नत करें, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, बड़े सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो या फिर ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो। निश्चित रूप से आज ये 1 घंटे का सेशन है, तो यहाँ हमारे पास सीमित समय है,
मैं एक जानकारी दे दूं कि हमें अभी हमारे ऑल ओवर इंडिया में बैक टू बैक वेबिनार और इब्जा के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में अगले 3 महीने में बैक टू बैक इब्जा कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। वहां पर अनिल शर्मा जी की टीम भी वहां पर आएंगी। अनिल शर्मा जी के और साथ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये आपको जानकारी देंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट करें, कम बजट में कैसे अपने मार्केटिंग को आगे बढ़ाएं, अपने ज्वेलर्स ब्रांड को आगे बढ़ाएं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जयपुर से मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर अनिल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ओवर टू यू शर्मा जी। Thank you so much, Upadhyay Saab. First of all, my sincere thanks to Jeweler Sathi and Shailendra Upadhyay ji and all the honorable dignitaries from World Gold Council, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और सारे जिनकी वजह से ये ज्ञान सीरीज, ऑनलाइन ज्ञान सीरीज रेगुलर बेस पे चल रही है और आज का ये सेशन मेरे लिए संभव हो पाया। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप सारे व्यापारी भाइयों के साथ और ज्वेलर्स जो बिजनेसमैन है उनके साथ इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपके साथ संवाद करने का एक मुझे अवसर प्रदान किया गया। तो शैलेंद्र उपाध्याय जी और उनकी टीम और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, उन सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल? परफेक्ट। ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने बात की कि हमारा जो कंपटीशन है वो ब्रांड से है और बड़े बड़े ब्रांड आज की तारीख में मार्केट में आ रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल का बैकअप होता है, ट्रेन्ड मैन पावर होता है उनके पास। विज्ञापन ऐसे देते हैं कि अगर आपने उनका प्रोडक्ट ना खरीदा तो दुनिया में सबसे घटिया इंसान आप ही हैं। इस तरह के वो विज्ञापन, इस तरह के क्रिएटिव तरीके से विज्ञापन देते हैं। तो इस सारे संदर्भ में कई बार हमें अपना सर्वाइवल करें और ग्रोथ करें, क्योंकि बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक आपका प्रॉफिट और दूसरा ग्रोथ। और उस परिस्थिति में, उस परिदृश्य में, जब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, किसी भी फील्ड को आप देख लीजिए, आप सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं तो आप अगर डीमार्ट जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, या मूंगफली का ठेला जो लगाता था पहले, वो कितना उनका ऊपर प्रेशर है। जब आप बीकाजी या हल्दीराम की वो खरीदते हैं तो लोग उसी की तरफ जाते हैं। हो सकता है वो फ्रेश ना हो सकता है वो 15 दिन पहले पैकिंग हुई हो, या डी मार्ट में डीप फ्रीजर में जो सब्जी रखी है, लेकिन फिर भी पीपल आर गोइंग देयर एंड पीपल आर परचेजिंग फ्रॉम देयर। और उसकी वजह से जो मध्यम और जो छोटे व्यापारी हैं, इंक्लूडिंग योर बिजनेस सेगमेंट, आपका बिजनेस सेगमेंट भी है, तो उसमें कई बार बड़ा प्रेशर आता है। प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हैं, वही सोने की वस्तु, वही सोने के जवाहरात, चांदी का या प्लेटिनम या हीरा, डायमंड फॉर दैट मैटर, वो आप भी बेच रहे हैं। और बहुत बड़ा तनिष्क या जॉय आलुक का या मालाबार या कल्याण वो भी बेच रहा है, वही बेच रहा है। 22 कैरेट या 18 कैरेट या 24 24 कैरेट का तो आई एम नॉट श्योर, बनता नहीं है, वही प्रोडक्ट है उसका। इस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या, मैं स्टेज पे बहुत बोलता हूँ और हमेशा मेरे सेशंस वो क्या है, ऑडियंस के साथ बड़े इंटरेक्टिव रहते हैं। तो ऑनलाइन मैंने किया था पहले कोविड के टाइम में, लेकिन ऑनलाइन क्या है कि थोड़ा सा वन वे होता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो तो मुझे भी मजा आए, थोड़ा सा फीडबैक मुझे भी मिले। तो जैसा कि शैलेंद्र सर ने बताया कि ब्रांड के साथ कंपटीशन है, बट मैं कह रहा हूं कि वही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट ब्रांड बेच रहा है। आप निगोशिएशन भी कर लेते होंगे, लेकिन ब्रांड तो निगोशिएशन भी नहीं करता और स्ट्रिक्ट उसकी पॉलिसी होती है, बट फिर भी कस्टमर उसकी तरफ ज्यादा जाता है, वहां ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वहां उनके आउटलेट्स पे या उनके शोरूम पे फुटफॉल ज्यादा होता है। और जैसी उनकी जो प्राइस है, कॉस्टिंग है, उसी हिसाब से वो कॉस्टिंग देकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वेयर इज द डिफरेंस? कहाँ डिफरेंस है? आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो 4 कमेंट्स आने दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा सेशन को आगे ले जाऊंगा। मैंने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं रखा है, इम्प्रॉम्प्टू, ये सिर्फ एक बातचीत है। कोई इसमें पीपीटी वगैरह मैं लेके नहीं आया हूँ। जो मुझे याद पड़ रहा है, 2 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। आप हमारे पास अभी वी हैव गॉट 19 पार्टिसिपेंट्स। तो मुझे बताइए, कुछ कमेंट्स दीजिए कि क्या फर्क है आपके
व्यापारिक प्रतिष्ठान से मैं मंगलसूत्र खरीदूं, मेरी पत्नी मंगलसूत्र खरीदे और वही तनिष्क के शोरूम से खरीदे, और वहां पर हो सकता है थोड़ा 2 पैसे ज्यादा वो देकर खरीदे, बट द एक्सपीरियंस शी विल गेट फ्रॉम देयर माइट बी डिफरेंट। तो फर्क फर्क किस बात का है, ये मुझे बताइए। फिर हम ब्रांड की बात करेंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, फिर हम पीपल ट्रेनिंग की बात करेंगे, फिर हम बिजनेस प्रमोशन एड की बात करेंगे। बट द बेसिक थिंग इज, बेसिक डिफरेंस कहाँ है? नीलेश जी बोल रहे हैं बिग नीलेश जी प्रीमाइसेस। बोलते हैं यस, बिग प्रेमाइसेस बेटर सर्विस। वेरी गुड यस। नीलेश जी। मतलब उनका प्रेमाइसेस यानी कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन एकदम शानदार है। मतलब जैसे ही आप उनके शोरूम में घुसते हो तो आपका जो वाव फैक्टर आता है ना, अरे यार, ओ वाव, वाव वाव वाव, दैट इज, या दे हैव वैरायटी ऑफ स्टॉक, वेरी गुड, सो दे हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। और हमारा बोलना प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होती, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होती है स्टाफ की। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होती हैं। यस। और बताइए, एक दो कमेंट्स में और चाहता हूँ। तो एक साहब ने बोला कि बेटर प्रमाइसेस है, एम्बियंस उनका अच्छा है, उनके पास वैरायटी ऑफ स्टॉक है, हमारे पास इतनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है उसकी वजह से। और और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ह्यूज स्टॉक, दे हैव वेरी ह्यूज स्टॉक, वेरी गुड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ब्रांड की जब हम बात करते हैं, ये ब्रांड और हम में बेसिक फर्क ये है कि हम बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड, अनप्रोसेस्ड तरीके से कर रहे हैं, बेटर मार्केटिंग है। हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है और थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। और इनका क्या, ये इतने ही बड़े थे शुरू में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 20 15 25 साल पहले? इतने ही बड़े नहीं थे, इन्होंने भी हो सकता है एक दुकान से स्टार्ट किया हो। मैं पर्सनल कुछ ऐसे एग्जांपल जानता हूँ जिनका केरला में एक दो आउटलेट्स हैं, जो एक एक आउटलेट से स्टार्ट किया, लेकिन उनका जो विजन था, वहां जो अपने बिजनेस को वो लेके जाना चाहते थे, वो शुरू से क्लियर था। तो एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता, एक दिन में रिलायंस खड़ी नहीं होती, एक दिन में टाटा का एम्पायर खड़ा नहीं होता, एक दिन में तनिष्क का एम्पायर भी खड़ा नहीं होता। धीरे धीरे क्रमिक रूप से जब चीजें आप करते हैं एक निश्चित दिशा में, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास ह्यूज स्टॉक भी होता है, जैसा आपने बोला, आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, आपके पास लेट डाउन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं, आपके पास बहुत बेहतर एम्बियंस वाला प्रेमाइसिस भी होता है, जैसे एक साहब बोल रहे थे। और आपके पीछे, आपके प्रोडक्ट के पीछे एक ब्रांड वैल्यू खड़ी रहती है कि जब आप उस प्रेमाइसिस में जाकर उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो प्रोडक्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू को इनहेंस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि आप सब बहुत ही सक्सेसफुल व्यापारी हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है पुश्तैनी आपका काम हो, आपके दादाजी ने स्टार्ट किया हो, फिर पिताजी ने, फिर अब आप कर रहे हो, और उसके आने के बाद आपकी फिर अगली जनरेशन करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं तो मैं वर्बली ही बताऊंगा, आई थिंक जी। शैलेंद्र सर इट्स ओके अगर मैं या परफेक्ट, इंटरेक्ट परफेक्ट, वर्बली परफेक्ट। रखूं? या प्लीज। दोस्तों, 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो मेरे प्रतिष्ठान का, मेरे बिजनेस का मिशन क्या है, किस मिशन को लेकर मैं काम कर रहा हूं। क्या मुझे वही, मेरा अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है या 50 लाख का टर्नओवर है, तो उसी को धीरे धीरे थोड़ा सा और अगले साल थोड़ा सा और बढ़ा लूं और बढ़ा लूं और बढ़ा लूं, उसी पर मैं खेलता रहूं, उसी पर मैं करता रहूं? या वो भी ठीक है, हर चीजें स्टेप बाय स्टेप क्रमिक चीज तरीके से ही होती हैं। या मेरा विजन ये है कि मुझे आने वाले 5 साल में अपने बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाना, किस तरह से मैं अपने को एक दिशा और ग्रोथ अपने बिजनेस को दे सकता हूं। वही सारा मैटर है, सारा खेल ही माइंडसेट का है, सारा खेल ही जो है वो माइंडसेट का है। अगर आज हम बात करते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ी कर ली, एक जनरेशन में खड़ी कर ली, फिनोमिनल एग्जांपल, पूरी दुनिया में 2 4 लोगों के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक इलोन मस्क का है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। तो ये सारा माइंडसेट का। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट एक शॉप ओनर, एक एक छोटे व्यापारी के माइंडसेट से, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, इफ आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड प्लीज करेक्ट मी, एक शॉप ओनर की मेंटेलिटी से हम बाहर निकले और हम एक एंटरप्रेन्योर
एक उद्यमी की मेंटेलिटी में जाएं कि मुझे अपने बिजनेस को 5 साल में कहाँ लेकर जाना है। मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ, एटीएस कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के नाम से। केवल 4 ही लोग एम्प्लॉयड है उसमें। उसमें सैलरी सिर्फ 2 को ही देता हूँ, 2 कमीशन पे रखे हुए हैं। लेकिन हमारा सिस्टम्स, हमारे प्रोसेस, हमारा अप्रोच, हमारा लोगो, हमारी वेबसाइट, द वे पीपल दे टॉक टू पीपल, इट गिव्स इंप्रेशन ऑफ ए ब्रांड। और मुझे क्लियरली पता है कि 5 साल में मुझे किस लेवल पर लेके जाना है इसको, 5 साल में मैं कहां तक इसको लेकर जाऊंगा। तो पहली चीज जो ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में आती है वो सॉरी, आपका अपना विजन क्या है अपने बिजनेस को लेकर। कहाँ आप अपने इस बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं, अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कहाँ देखते हैं आप अपने आप को। सारी चीजें उसके बाद आती है, सिस्टम्स उसके बाद आते हैं, प्रोसेस उसके बाद आते हैं। सबसे पहले आपकी थिंकिंग और आपकी माइंडसेट आता है कि मुझे ये बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क को मुझे 5 साल में अचीव करना है। और फिर उस बेंचमार्क को दिन रात, डे इन डे आउट अपने सामने रखकर फिर सारी चीजें करनी है। और फिर देखिए कैसे क्वालिटेटिव चेंज, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी में, कैसे आपकी सेल्स में, कैसे आपके अप्रोच में परिवर्तन आता है। तो कुछ लोग मुझे बताएंगे कि अगले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। मुझे पता है मेरे 5 साल में एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन में लाऊंगा स्विट्जरलैंड से, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। अगले 5 साल में मैं डेल कार्नेगी जैसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करूंगा जो इंडिया भर में ट्रेनर्स के लिए हर फील्ड में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देगा। ये क्लियर मेरी डायरी में लिखा हुआ है, रोज उसको उठते सबसे पहले वही पढ़ता हूं मैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका एक एक विजन डेवलप होगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। फिर जो भी एक्शन आप करोगे, फिर जो भी डेली बेसिस पे गतिविधि करोगे, हमेशा उस चीज को ध्यान में रखकर करोगे कि यार नीलेश सर बोलते हैं मुझे मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी है, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड एम। और इनके पहले बताइए, और आपका विजन क्या है। इनके पहले सूर्या प्रताप जी ने बोला आईपीओ लाना है इनको। वेरी गुड, कैन वी क्लैप फॉर हिम। that is also one of my targets, I want to वंडरफुल, create a BSC listed company in my ग्रेट, life. ग्रेट, वंडरफुल। This is my dream. I want to create a BSC listed company. Same is the dream of सूर्य प्रताप सर, तो उनके लिए हेड्स ऑफ, तालियां, बहुत बढ़िया। और ठीक है, तो यही हमारा है कि हम अपने बिजनेस को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। मुझे मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करनी है, मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आना है, तो हमें 4 P के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट 5 P के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज उन 5 P पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहला पी, जिसपे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जहां तक मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, एक आध मैंने सेशन सेमिनार लिया है, बाकी तनिष्क में मैंने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ली थी कई साल पहले। अभी आपका जो अप्रोच है, प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल, बेसिक हमारा यही है कि हमने प्रोडक्ट लिया, तो बनाया, मेकिंग चार्जेस वगैरह जो भी है, और उसको हमने सेल किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर सेलिंग योर प्रोडक्ट? व्हाट अबाउट द एम्बियंस? व्हाट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ योर शोरूम? कि जब भी कोई बंदा आपके शोरूम में एंटर हो, जब दरबान, मुझे नहीं पता आपका किस तरह का एस्टेब्लिशमेंट है, आई गेस आप सारे शोरूम के मालिक होंगे या अच्छे शॉप ओनर होंगे। दरबान जब गेट खोलता है, उसके गेट खोलने से लेकर जब आप परचेज क्लोज करते हो, आपकी सेल क्लोज होती है और वापस वो एग्जिट करता है, वहां तक आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये 5 P है। सबसे पहला है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो जो है ही, आप हरा सोना बेच रहे हो, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो बेसिकली बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो प्रोडक्ट की आती है कि आपका प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, आप बिल्कुल सोने का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। दूसरा है आपके पीपल। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, जब काउंटर जो बॉय या काउंटर गर्ल या सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल या मार्केटिंग ऑफिसर, जो भी आप उनको बोलते हैं, कि जब वो आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो उनको आप 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का थोड़ा सा उनको ओरिएंट करते हैं कि आपसे हमारी क्या अपेक्षा है, आपसे एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन देते हैं, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं,
या बताते हैं अपने विजन के बारे में कि भाई ये मेरी कंपनी है, इसको मुझे 10 साल 15 20 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी, और मुझे अब अगले 3 4 साल में यहाँ लेकर जाना है, और इसी चीज को ध्यान में रख के आपको भी अपना काम करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग? गिव योर इनपुट्स। एनीवन? नीलेश जी, माय फ्रेंड नीलेश, व्हाट्स योर इनपुट? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो आपके प्रतिष्ठान में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, या सेल्समैन है, या मार्केटिंग वाला है, या और भी कोई, तो उसको आप प्रॉपरली थोड़ा सा ओरिएंट करते हो, थोड़ा सा उसको बताते हो? तो ये सेकंड पी है आपका पीपल। नो वन? नो एम्प्लॉइज वर्किंग विद यू? सर, व्हाट कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? सॉरी, वुड यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम? मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने 5 पी के बारे में बताया, तो पहला हाँ, पी तो मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट। यस तो जो यस, करेक्ट। प्रोडक्ट तो है, मंगलसूत्र जो बना है, जैसे बनेगा, जितने मेकिंग चार्जेस है, जो इसका हाँ कैरेट जी, है, दैट इज हाँ जी, अंडरस्टूड। हाँ जी। और डायरेक्ट फील्ड में अधिकतर बंदे भी नहीं जाते, जब उनको ना डायरेक्ट वो हम्म आपके फुटफॉल ही होता है, शोरूम पे हम्म फुटफॉल ही हम्म होता है। पीपल हम्म वॉक हम्म एंड दे सी हम्म इन हम्म शोकेसेस एंड देन दे हम्म, परचेज। जी जी। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ दूसरा पी जो है, पीपल, पीपल, राइट। यानी कि आपके एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज, जी हाँ, जी हाँ। ये यही फर्क होता है एक लोकल बिजनेस, या जो छोटे लेवल का या मीडियम लेवल का बिजनेस होता है, और जो हम्म जो एक ब्रांड होता है, हम्म। उनका छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी उसको पता है कि कंपनी की कोर फिलोसफी क्या है, एब्सोल्युटली राइट। किस लिए वो काम कर रही है। तो मैं हम्म आपसे एक ये सवाल पूछ रहा हूँ हम्म, कि आपके यहाँ जैसे 4 बंदे काम करते हैं, फॉर जी एग्जाम्पल आपके शोरूम पे 4 बंदे काम जी। करते हैं। मान लीजिए मैं आपके शोरूम पर आया, मैंने आज ज्वाइन किया, हम्म, तो क्या ज्वाइन करते सीधा ही उसको काउंटर पे बिठा दिया, या उसको 2 4 5 दिन का उसको हम ओरिएंटेशन देते हैं, समझाते हैं जी। कस्टमर हैंडलिंग क्या है, हम्म, हम आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपका बिल्कुल व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। कस्टमर अगर एंग्री हो तो कैसे हैंडल करना है, ओवर हम्म क्वेश्चनिंग करे तो हमारी, हम्म। मतलब क्या हमारे कुछ लेट डाउन कुछ नियम है, कुछ एसओपीज है कि इस एसओपीज है, स्थिति में राइट। आपको ये करना है, इस राइट स्थिति में ये करना है? राइट। वो थोड़ा सा मैं इनपुट इन प्रतिभागियों से थोड़ा जी, सा चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जैसा अभी हमने लास्ट वीक आप जबलपुर आए हुए थे, हमने जबलपुर में एक बहुत मध्य जी जी। प्रदेश स्तर का इवेंट किया था। अभी इफ्जा के बैक टू बैक कॉन्क्लेव हो रहे हैं नागपुर में, कोल्हापुर में, रायपुर में, जहां आप आ रहे हैं। तो हमने पीछे इवेंट्स में वहां पर देखा था, आपने ये भी सवाल पूछा था कि क्या आप अपने विजन अपने स्टाफ से शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें 70% लोगों के आंसर या 70% कॉन्फिडेंट नहीं थे। वही हमने देखा, जैसे आपने बात की एक अनऑर्गेनाइज होने की। तो पहला तो मैं ये सवाल जानना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप इतने बड़े स्तर पर कॉरपोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके टॉप मैनेजमेंट को, सेल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी आपने बात की अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको जानना है कि ये किस आधार पर, किस बेस पे आप इसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, और हमको ऑर्गेनाइज्ड होने की क्यों जरूरत है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स देखिए, क्या ऐसा करते हैं? जी हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, सिंपली हम्म, ऑर्गेनाइज्ड ये है कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हमारे के पास। एब्सोल्युटली। जी जी। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कस्टमर इज बिट एंग्री, या कोई कंप्लेंट लेकर आया, करेक्ट है। तो जो काउंटर बॉय के पास वो कंप्लेंट लेकर आया कि भैया इसका एक टाँका टूटा हुआ है, इस टाँके को ठीक करवाना है, तो उस हम्म, काउंटर बॉय को पता है कि उस स्थिति में उसको क्या करना है। क्या करना है, सही वो बात है। अपने सीनियर से, अपने उससे जाकर नहीं पूछेगा, वो वहीं उसी लेवल पर वो हैंडल कर लेगा, हम्म। और उसकी जो भी क्वेरीज है उसका वो जवाब दे देगा। ये हम्म चीज कब डेवलप होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। जब मैंने अपना प्रॉपर्टी खरीदा, फ्लैट खरीदा, तो हाँ जो जी। सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे देख, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जयपुर की, हम्म 2019 फरवरी में आई जस्ट परचेज माई फ्लैट, बट बिफोर हम्म दैट मैंने बहुत सारी जगह पे विजिट किया। हम्म और मैंने जो एक बंदा मुझे दिखा रहा था, बहुत अच्छी हम्म प्रॉपर्टी थी, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा हम्म मैनेजर था, टाई वाई सूट वूट लगाए हुए था, और आई थिंक हम्म, उसकी बढ़िया सैलरी होगी, हाँ क्योंकि जी। बड़ी अच्छी गाड़ी में भी आया था वो। हाँ हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि बॉस, इसका जो आप फ्लैट दिखा रहे हैं, इसका सुपर बिल्टअप एरिया कितना है? हम्म अब वो बंदा चुप, हम्म। उसको पता ही नहीं कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। करेक्ट है। अब वो फोन लगा रहा है कि सर मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं पूछता हूँ, अपने सीनियर से पूछता हम्म हूँ, वही इंप्रेशन हम्म, खराब हो गया। जी हाँ, जी हाँ। अल्टीमेटली मुझे वो लेना भी नहीं था,
जी जी। ये क्या हुआ, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, ये हो सकता है मेरे हाँ साथ भी हो सकता है, क्योंकि हाँ। हमको, मेरा हम्म पॉइंट सिर्फ ये है, क्योंकि हम्म प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमने बनाया, सेल किया, हम्म लेकिन जब आप ब्रांड और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, नीलेश जी को अगर 5 या 50 आउटलेट खोलने हैं, तो हम्म बिना प्रोसेस, बिना एसओपी डेवलप किए हुए नीलेश भाई आप वो नहीं कर पाएंगे। हम्म हम्म सारा हम्म मैसी हो जाएगा, सारा गुड़गोबर हो हम्म, जाएगा। तो जी। जब आप पूछते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड यही है कि हर चीज का एक प्रोसीजर, एक क्रम बना हुआ है। तो प्रोसेस पे भी हम्म हम बात करेंगे, तो जब हम्म आप, और इसको अभी से करिए, हम्म। कि आज ही जब से बंदा करिए। मेरी दुकान पर हाँ, बंदा मेरी हम्म दुकान पर आकर ज्वाइन करता है, हम्म। तो उसका ड्रेस क्या होना चाहिए, परफेक्ट। क्या मेरे प्रोडक्ट का मेरे पास वेबसाइट है मेरी, हम्म। मेरे जो जैसे एक साहब बोल रहे थे कि उनके पास ह्यूज स्टॉक है, हम्म। आपके पास भी जो स्टॉक है क्या वो ऑनलाइन अवेलेबल है, एब्सोल्युटली राइट। क्या लोग देख सकते हैं उसको, हम्म। क्या सब चीज एट ए ग्लांस पता है, क्या हम्म आपको, मैं आपके दुकान पर खरीदने आ रहा हूँ, तो मुझे आपकी हिस्ट्री लेगेसी पता है कि आपका हम्म स्पेशलाइजेशन क्या है। आप हम्म। किसी भी बड़े ज्वेलर की उसकी वेबसाइट पर जाके देखिए, उनको पूरा लेगेसी, उनकी पूरी हिस्ट्री, जैसे बिरला ने अभी इंद्रिया भी स्टार्ट की, हाँ गो टू जी। देयर वेबसाइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट दे हैव क्रिएटेड, एन एंटायर लेगेसी ऑफ बिरला ग्रुप। तो चलो हम बिरला हम्म। जितने बड़े नहीं है, लेकिन हम उनसे इंस्पिरेशन, हम उनसे यस। सीख हम्म सकते हैं। हम्म सीखा तो बड़ों से ही जाता है। तो वो हम्म चीज देखकर मैं कह रहा हूँ कि आप छोटे स्तर पर, अपने स्तर पर सिस्टम्स बनाइए, प्रोसेसेस हम्म बनाइए, अपने हम्म लोगों को ट्रेन कीजिए। उसमें कुछ हम्म नहीं करना कि भाई जब भी कोई कस्टमर आए उसको कैसे ग्रीट करना है, क्या स्माइल करके ग्रीट करना है, आपके गेट पर जो दरबान खड़ा है वो कैसे, उसको उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, जो हम्म बंदा बैठा है वो सिंपली कैजुअल में है, या उसने आपका कंपनी का लोगो या आपका उसका जो भी है वो पहन के हम्म। बैठा हुआ है, जी। क्या जो क्वेश्चंस उससे किए जाते हैं वो प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाता है, क्या उसका हम्म एटीट्यूड पॉजिटिव है, या हम्म बोरियत से या लटके हुए मन से वो दिखा रहा है, इन सारी हम्म चीजों का फर्क पड़ता है। हम्म। तो जब ब्रांड बिल्डिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो पहला हो गया प्रोडक्ट, दूसरा यस। पीपल, अपने लोगों में इन्वेस्ट करिए, जो आपके लोग हैं या आपकी कोर टीम के लोग हैं उनको मोटिवेट कीजिए। अगर हम्म आपको 15 आउटलेट खोलने हैं, तो ये शेयर कीजिए उनके साथ, हर मीटिंग में शेयर हम्म कीजिए, हर कम्युनिकेशन में हम्म शेयर कीजिए कि भाई हम्म यहाँ हम जाना चाहते हैं, ये हम्म हमें जो अचीव करना चाहते हैं। 10 बार बोलेंगे तो एक बार तो उसके दिमाग में जाएगा और वो आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि हम्म। किसी भी ब्रांड की या किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है गुड एम्प्लॉइज। एब्सोल्युटली करेक्ट। एम्प्लॉइज दो प्रकार के होते हैं, गुड एम्प्लॉइज एंड बैड एम्प्लॉइज। सो बैड गुड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉइज आर असेट्स, यस। बैड एम्प्लॉइज आर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। यस करेक्ट। इट डिपेंड्स, योर एम्प्लॉइज आर असेट्स और योर यस। एम्प्लॉइज आर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज। यस। दूसरा तो ये हो गया कि आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करिए, उसके लिए क्या, छोटी सी एसओपी बना लीजिए कि किस तरह से हम कस्टमर को ग्रीट करेंगे, बेसिक कर्सी क्या होगी, प्रोडक्ट रेंज हम कैसे दिखाएंगे, हम्म। ठीक है ना। कोई ये चीज, हम्म पर्टिकुलर चीज खरीदना है तो उसको हम क्या कोशिश करके और बड़ी रेंज वाला बेच सकते हैं ना उसको, और कोई हम्म मंगलसूत्र खरीदने आया तो क्या मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड है, इतना हम्म एक्सपर्ट है कि वो उसको एक छोटा हार बेच दे, मंगलसूत्र या और कोई हम्म भी चीज, या अंगूठी हम्म लेने आया तो कोई और बेटर वैल्यू वाली, हम्म या उसकी डिमांड को असेस करना। ये हम्म धीरे धीरे ट्रेनिंग से आएगी। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। हम्म। तो प्रोडक्ट, पीपल, तीसरा है प्लेस। हम्म जैसे एक सर ने बोला कि दे हैव बिग प्रेमाइसेस, दे हैव, तो आपका, अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, हम्म अगर मैं आपके शोरूम पर कोई चीज खरीदने आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सोने की चेन खरीदने आता हूँ, या मेरी बेटी के लिए एक रिंग खरीदने आता हूँ, और जैसे ही आपके शोरूम पर एंटर होता हूँ, जैसे ही जो दरबान है गेट खोलता है, मैं अंदर जाता हूँ और चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ, तो व्हाट इज लाइकली टू बी माई फर्स्ट इंप्रेशन। उसको 10 हम्म के स्केल पर आप रेटिंग रेटिंग दीजिए, सब दीजिए प्लीज, समझ रहे हैं। हम्म। फॉर जी एग्जाम्पल, जी। आपके शॉप में या आपके शोरूम में एंटर करते ही कस्टमर का लाइकली इंप्रेशन कैसा होता होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम जान नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं कैसा होता होगा। उसके हम्म। मन में कैसी फीलिंग, कैसा विचार आता होगा कि यार वाओ, नाइस प्लेस, पीपल आर वेल ड्रेस्ड, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें जुड़ी लगी हुई हैं, बड़े सारे लोग बड़े प्रोफेशनल और अच्छे सोबर दिख रहे हैं। तो उसका व्हाट इज लाइकली टू बी हिज और हर फर्स्ट इंप्रेशन, अगर 10 का स्केल दे
तो 10 के स्केल पे आप अपने शोरूम को या एस्टेब्लिशमेंट को कितने नंबर देना चाहेंगे? सब दीजिए प्लीज। या आप सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अनिल शर्मा जी यदि परमिट हम्म। करें तो हम उनको 1-to-1 डिस्कशन में भी शामिल कर सकते हैं इसमें, है ना? हाँ कर सकते हैं सर, या तो प्लीज। आप यदि इस डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, इस ग्रुप डिस्कशन में, तो प्लीज अपने हैंड या रेज करिए। या एक्चुअली वो, हाँ, या वो हमारी चैट टीम पर भी आपको, अपना मैसेज डाल सकते हैं। यस यस, आप चैट बॉक्स में भी आपके मैसेज डाल दें, या फिर आप अपने कोई अनुभव रखना चाहते हैं, अपनी कोई बातें रखना चाहते हैं, तो आप अपने हैंड रेज कर दें, हमारी टीम आपकी डिवाइस को अनम्यूट कर देगी। तब तक हम कंटिन्यू करते हैं सर। ठीक है, तो तीसरा जो पी है उसे हम बोलते हैं एम्बियंस। क्यों बड़े बड़े ब्रांड, क्यों बड़े बड़े शोरूम, कोई भी अपने शोरूम को या अपने जो वर्क प्लेस है या बिजनेस प्लेसेस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं? वो इम्प्रेसिव बनाने के लिए इतना पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस, कस्टमर का जो परचेजिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो। मैं सर के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं हमेशा 4,000 का बजट बनाता हूँ मेरे घर के राशन का, जी, और जब भी मैं डीमार्ट जाता हूँ तो 6-6,500 का खरीद के लाता हूँ। ये खरीद के कैसे लाता हूँ, हाँ संभव जी। है? यस यस, ये क्यों संभव है? ये है एम्बियंस। एम्बियंस, उन्होंने राइट। जो माहौल क्रिएट किया हुआ है, सारे आपको प्रोडक्ट दिखते हैं लाइन में लगे हुए, है हम्म ना? वो सेगमेंट हम्म अलग है, हम्म आपका हम्म अलग है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। हम्म। तो जब एम्बियंस दिखता है कि अरे यार ये भी है, ये भी है, अच्छा, बहुत सारी चीजें तो मुझे वहां देखकर ही याद आता है हाँ हाँ, सही कि बात। अरे यार ये भी है, चलो इसको भी डाल देते हैं इसको। तो आप देखिए कि जो मेरा जैसा एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति चार हम्म। हजार का सामान खरीदने का प्लान बना के जाता है और छह जी, साढ़े छह हजार का खरीद के लाता है। और कितने ऐसे लोग हैं, उस रिटेल को, उस ब्रांड को कितना जबरदस्त परचेजिंग हो रही है, किसकी वजह से? प्रोडक्ट तो है ही, हम्म एम्बियंस की वजह से। हम्म। तो तीसरा जो पी आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा वो ये है कि आपका जो शोरूम है, आपका वर्क प्लेस, उसका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा हो, आई होप बहुत अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया, सारा वेल अरेंज्ड हो, प्रॉपर सारे शोकेस लगे हुए हो। स्पेशली जो काउंटर पे बैठे हुए लोग हैं, जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट मुखातिब होते हैं, जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। फ्रंट लाइन स्टाफ उनका आपके। फ्रंट लाइन स्टाफ आपका, जी। जो मान लीजिए 3 काउंटर बॉय या 3 काउंटर गर्ल है, तो वो हम्म ऐसे होने चाहिए कि इंप्रेसिव हो, बातचीत में हम्म माहिर हो, और एटीट्यूड उनका ऐसा लगे कि उनको आप कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने में मजा आ रहा है, दे आर हम्म रियली इंजॉइंग इट। मतलब हम्म मन मार के नहीं दिखा रहे, वो उनको रियली इंजॉय आ रहा है, अच्छा हम्म उसको महसूस कर रहे हैं। तो हम्म। इससे क्या है, कस्टमर का बाइंग एक्सपीरियंस जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आना चाहेगा, करेक्ट है। क्योंकि कस्टमर इज द किंग। दोस्तों हमेशा हम्म। याद रखिए, आज के कट थ्रॉट कंपटीशन के जमाने में आप नहीं तो मेरे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात। 50 ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं हम्म। वहीं जाऊंगा जहां मुझे सही प्रोडक्ट मिलेगा, वो आप भी दे रहे हैं, जहां मेरा बेहतर बाइंग एक्सपीरियंस होगा, और अच्छा मेरा जो है ना, एक वाव एक्सपीरियंस आएगा। डाटा कहता है, स्टेटिस्टिक्स कहता है कि इंडिया में जो मोस्ट परचेजिंग करने वाले लोग हैं वो 25 से लेके 38 साल की उम्र वाले या 40 साल की उम्र वाले लोग हैं। हम्म 25 से लेके 40 साल की उम्र वाले लोग हैं, दे आर द पीपल हु डू मोस्ट परचेजिंग इंक्लूडिंग ज्वेलरी। तो इन लोगों का माइंडसेट अलग है, इन लोगों का माइंडसेट अब ब्रांड ओरिएंटेड है, इन लोगों का माइंडसेट अब क्वालिटी ओरिएंटेड है, इन लोगों का माइंडसेट अब बेहतर कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड है। इसलिए यदि हम अपने प्लेस को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं तो वही ब्रांड बिल्डिंग में आगे जाकर बहुत हमें मदद करने वाला है। देखिए कि आपके शोरूम में जैसे ही बंदा जाए उसका लाइकली फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, और आजकल कॉर्पोरेट बहुत ध्यान देते हैं इस चीज पे। इवन विदेशों में, तो विदेश आप गूगल, पता नहीं आप में से गूगल का गुड़गांव में जो ऑफिस है, वहां तो उन्होंने ऐसे ऐसे, मतलब इतने सारे, बहुत सारी चीजें की हुई है कि नॉट ओनली कस्टमर, एम्प्लॉयज का भी स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। दे हैव स्नूकर टेबल, इवन दे आर अलाउड टू कीप देयर पेट्स, क्योंकि वो क्रिएटिव तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। तो हम भी थोड़ा बहुत उससे सीखकर हमारा जो शॉप या शोरूम का जो हमारा एम्बियंस है, जो माहौल है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो बेहतर हो, अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो ये तीसरा हो गया। तो पहला हो गया हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो है ही,
दूसरा, जी हाँ। अपने बंदों पे ध्यान दीजिए। जिसने किसी लड़की ने या किसी काउंटर गर्ल ने इस महीने अच्छा सेल किया है, तो थोड़ा सा उसको अप्रिसिएशन दे दो। थोड़ा सा उसको 10 रुपए का एक ग्रीटिंग कार्ड और सेल्स गर्ल ऑफ द मंथ करके देखिए कितना मोटिवेट होगी। एब्सोल्युटली अगर करेक्ट। आपके एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं है तो बेस्ट कैसे करेंगे? थोड़ा सा, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी 50% सैलरी बढ़ा दो, हम्म। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अप्रिसिएशन, 2 शब्द उसको अप्रिसिएशन के दे दीजिए, हम्म। और वो देखिए गदगद हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा और हम्म। बेहतर तरीके से मुस्कुरा के काम करेगा। हम्म। तो अपने पीपल में आप अपने जो स्टाफ है, एम्प्लॉय, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम्म। क्योंकि आजकल देखिए समस्या, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी कंपनी से अछूती नहीं है। एट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, लोग आते हैं और भाग जाते हम्म। हैं। 4-6 महीने साल भर काम किए और इस मंशा से काम करते हैं कि यार तनख्वाह आनी चाहिए, बस भाड़ में जाए और मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। बे बेमन से अपने काम करते हैं। हम्म। उस स्थिति में एम्प्लॉय अपनी बेहतर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। उस पर ध्यान दीजिए। अपने शोरूम की अंदर का जो एम्बियंस है, प्रॉपर काउंटर, आई थिंक होंगे सबके ना शैलेन सर? यस यस। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ज्वेलर्स हैं, हमारे बोर्ड में, हमारे इंडस्ट्री में। हम्म, जी हाँ। ठीक है। तीसरा होगा एम्बियंस। चौथा है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, प्रोसेस। हम्म। नीलेश जी, आपने कहा कि मुझे 5 आउटलेट खोलने हैं। एक साहब ने कहा कि मुझे ना आईपीओ लेके आना है, मुझे अपनी बीएससी लिस्टेड या बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनी बनानी है, अपना आईपीओ लेके आना चाहता हूँ तो 10-10 टाइम सब्सक्राइब हो जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी वो चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपना आईपीओ लाने के लिए, उस लेवल पर अपनी कंपनी को ले जाने के लिए, या 15 या 10 या 25 आउटलेट खोलने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे नॉर्थ इंडिया में या ऑल ओवर इंडिया में या बाहर भी, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो मुझे करना पड़ेगा, वो आप खुद डिसाइड करिए। कौन कौन से काम मुझे रोज करने पड़ेंगे, रोज। आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं एक शोरूम लेकर बैठा हूं एक्स सिटी में। अब मैं 5 साल बाद या 3 साल बाद अपना टारगेट लेके चल रहा हूं कि मेरे को 5 या 6 शोरूम खोलने हैं। तो आप एक्शंस, क्या मुझे रोज करना पड़ेगा उसके लिए, डेली खुद ही आप बनाइए क्या मुझे करना है, उस लिस्ट बनाइए। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, उसमें से कई चीजें मैंने कर दी हैं टिक। और उन लिस्ट पे जो काम है उनको रोज डेली उन पर काम कीजिए, डेली, एवरी डे, विदाउट फेल, विदाउट गैप, एवरी डे उस पर आप काम कीजिए। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक निश्चित समय में आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ प्रोसेस। अक्सर लोग, हम ध्यान गलती ये करते हैं, या अक्सर लोगों का अप्रोच ये होता है कि हमें ये फलाना गोल तो अचीव करना है, वो गोल हम लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन उसके लिए डेली बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेली बेस पर, विदाउट फेल। हर कोई बहुत बड़ा अचीवर ऐसे नहीं बन जाता, उसके पीछे क्रमिक कार्यों की और क्रमिक एक्शंस की एक लंबी श्रृंखला होती है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत बड़े अमेरिकन स्विमर हुए माइकल फेल्प्स। उनका इतिहास है कि ओलंपिक में वो 28 मेडल जीते उन्होंने, 28 मेडल। हमने पूरे इतिहास में नहीं जीते, हमने एज ए कंट्री। तो जब उनको उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ऐसा क्या किया? बोला लगातार 7 साल तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की स्विमिंग की। इवन इफ आई वाज हैविंग फीवर आई यूज्ड टू गो एंड स्विम। ये है प्रोसेस। आपने देखा होगा नदी के किनारे, अगर जबलपुर से लोग हैं तो भेड़ाघाट सर बहुत अच्छी जगह है वहां पर। आप कभी जाएं तो देखना, नदी के किनारे जब पानी बहता है, वो पत्थरों को काट देता है। करेक्ट है। पत्थरों को काट कर कैसा गोल गोल मटोल कर देता है, गेंद की तरह एकदम, और ऐसी ऐसी आकृतियां उकेर देता है। पानी कितना कितना मृदुल है, कितना निर्मल है, कितना सॉफ्ट है, और चट्टान कितनी स्ट्रांग है। लेकिन लगातार 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 लगातार, अहरनिश 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 पानी काट देता है। क्या है ये? प्रोसेस। दिस इज द पावर ऑफ प्रोसेस। तो दोस्तों, मेरे व्यापारी दोस्तों, ज्वेलर्स भाइयों, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास विल पावर है, ओके, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको प्रोसेस में डालिए। क्या मुझे डेली बेसिस पर वो काम करने पड़ेंगे जिनसे मैं अपने गोल को अचीव करने के
और करीब पहुंच जाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना एक्शन प्लान बनाइए, उस एक्शन प्लान पर डेली आप काम करना स्टार्ट कीजिए, और तब आप देखिए। और जब आप एक्शन प्लान बनाएंगे ना, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में उसी समय आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसको डेली बेसिस पर, एक आज का दिन गुजरा मैं अपने गोल के और करीब हूँ, आज का दिन गुजरा मैं अपने गोल के और करीब हूँ, आज का दिन गुजरा मैं अपने गोल के और करीब हूँ। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक दिन 5 आउटलेट खोलने का सपना भी पूरा हो गया, एक दिन आईपीओ लाने का सपना भी पूरा हो गया। एकदम से बहुत बड़ी, धीरे धीरे क्रमिक। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसको अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, नहीं और होती, कोशिश करने मेहनत वालों की करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिस इज द प्रोसेस ब्रदर्स, दिस इज द प्रोसेस। हम्म। तो अपने गोल्स एंड ड्रीम्स आर नथिंग बट एक्शनेबल स्टेप्स, एक्शनेबल राइट। दिस उस पर डालिए आप। हम्म। यही हम्म। माइंडसेट है जो शुरू में मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या आती है माइंडसेट। हम्म। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने 14 साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ी, तो मुझे 2 साल तो माइंडसेट चेंज करने में ही लग गए। बिल्कुल। क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि 7 तारीख को सैलरी आनी है और 7 तारीख को उसके बाद मैं करूंगा काम। वो माइंड 14 साल का मेरा अनुभव कि 7 तारीख को सैलरी चाहिए भाई। हम्म। तो मेरे को 1.5-2 साल तो उस माइंडसेट से निकलने में, एक एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट डेवलप करने में लग गए। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने विजन को ब्रॉड कीजिए, फ्यूचर में देखिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। आज की परिस्थिति में भारतीय व्यापार जो मार्केट है उसका परिदृश्य ऐसा है कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आप देखिए, बेंगलोर में जाइए, हैदराबाद में जाइए, पुणे में जाइए, यूनिकॉर्न, छोटे छोटे कॉलेज से पास आउट बच्चे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना रहे हैं, जिनके 1-1 बिलियन उनके फंडिंग टर्नओवर है। क्या? बिकॉज दे हैव ए विजन, राइट। बिकॉज दे हैव ए विजन। हम्म। तो अपने, जो हम अभी इस लेवल पर काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हम अच्छा काम नहीं कर रहे, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर भी देखें, तारों की तरफ भी हम निगाह उठा के रखें। और जब हम तारों की तरफ निगाह उठा के रखेंगे, हमारे पैर जमीन पर पड़े रहे लेकिन निगाहें आसमान की तरफ रहे, तब आप देखिए बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आपके सामने आए। बिल्कुल। बहुत सारे डुएबल एक्शंस, अरे यार ये करना है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो तभी आएगा जब आप अपने विजन को ब्रॉड करेंगे। तो दोस्तों ये है प्रोसेस। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। पूरा बिजनेस परसेप्शन पर ही अटका हुआ है। आपके प्रोडक्ट, मैं आपके शोरूम पर सामान खरीदने गया, वहां मेरा एक्सपीरियंस रहा, आपके बंदे ने मेरे को कैसा प्रोडक्ट स्टॉक दिखाया, कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे डील की, वो सारी चीजें, आपका एम्बियंस, आपका ओवरऑल, उसके बेस पे मेरे दिमाग में एक छवि बनेगी आपके बिजनेस की, जिसको कि हम कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि कस्टमर आपके बिजनेस को किस तरह से देखता है। क्या वो आपको इस तरह से देखता है कि ये दिस इज अ स्मॉल टाइम शॉप, जैसे हम नेगोशिएट करेंगे वैसे हो जाएगा, जितना हम दबाने की कोशिश करेंगे वैसे हो जाएगा, या आपको ऐसे देखता कि नहीं नहीं यार, दे आर वेरी। शुरू में जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो एक वीडियो चलाया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, मुझे उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, उसूलों की बात हुई उसमें, जी। उसमें नैतिक मूल्यों की बात हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब परसेप्शन कस्टमर का बनता है, वो आपके बिजनेस वैल्यूज क्या है, कि हम इस चीज पे बिल्कुल निगोशिएट नहीं करेंगे, इस चीज पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, या अगर कॉस्ट कटिंग भी करना है तो किस हद तक, ये सारे एसओपीज में आता है। यू सिट विद योर पीपल, यू डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू। तब धीरे धीरे कस्टमर, कैसी सर्विस आप देते हो, कस्टमर कोई कंप्लेंट लेकर आता है, वो कंप्लेंट किस तेजी के साथ एड्रेस होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है। प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है जो कि है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा है, बाकी चीजें खराब है, तब भी आप नहीं चल सकते, तब भी आप ब्रांड नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, फोर्ड कंपनी भाग गई इंडिया छोड़ के। फोर्ड जैसी गाड़ियां इतनी मजबूत, जनरल मोटर की और जो फोर्ड की गाड़ियां, देवर वन ऑफ द बेस्ट, क्वालिटी वाइज बेस्ट, लेकिन कस्टमर का परसेप्शन नहीं तोड़ पाए।
इनकी तो सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी तो मेंटेनेंस बहुत महंगा है, बस परसेप्शन नहीं तोड़ता। तो प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन परसेप्शन नहीं तोड़ पाए। बाद में उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाली हर मॉडल की सर्विस कॉस्ट वगैरह, लेकिन परसेप्शन नहीं तोड़ पाए। तो आप अभी इसी लेवल से इस तरह से काम कीजिए कि आपके कस्टमर में, आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनका परसेप्शन बने पॉजिटिव तरीके से, वो आपको देखें, आपके रिव्यू पॉजिटिव दें वर्बली और वैसे भी, और इससे आपका एक लॉयल और डेडिकेटेड कस्टमर बेस बनेगा। क्योंकि कस्टमर यदि वहां है, इफ कस्टमर इज देयर देन वी एग्जिस्ट, एंड कस्टमर इज द किंग, बिकॉज कस्टमर हैज ऑप्शंस, कस्टमर हैज चॉइसेस। या तो परसेप्शन, जी जी, प्लीज 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 कंटिन्यू। हाँ, तो परसेप्शन अपना ऐसा होना चाहिए, और ये परसेप्शन आपके लोग, आपके प्रोसेस, आपका एम्बियंस, वो सारी चीजें, वो परसेप्शन क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंपनियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने ब्रांड परसेप्शन को लेके, ब्रांड वैल्यू को लेके। क्यों? जब किसी किसी चीज में छोटी सी खामी आ जाती है किसी, तो क्यों उसको रिकॉल किया जाता है करेक्ट करने के लिए, एक कस्टमर का भी, क्योंकि परसेप्शन खराब नहीं होना चाहिए। तो ये 4 P जो मैंने आपको बताए, आप अपने लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, प्रोसेस, सिस्टम्स, एसओपीज डेवलप कीजिए, उनको बताइए इस स्थिति में क्या होगा, कैसे आपको सेल करना है, किस तरह से आपकी सेल अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप बताएं। उनके साथ बैठिए महीने में एक बार, प्रोसेस डेवलप कीजिए, और फिर इसके बेस पे आपका परसेप्शन बनेगा। आप आज की, मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने सर जबलपुर में भी कहा था, बिजनेसेस हैव टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। आज की तारीख में जो बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, वो सिर्फ एक कुटीर उद्योग बन के रह जाएगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। इसलिए टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया को आप कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, कितना पावरफुल है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि एक चाय वाले को वो बिलियनर, वो बना सकता है सेलिब्रिटी। अगर आपने डॉली चाय वाले का नाम सुना हो तो, बिल्कुल, नागपुर से। मुझे नहीं पता कहाँ से है वो नागपुर से। डॉली चाय वाला, हाँ जी। वो बिल गेट्स आ गया उसके ऊपर, उसके साथ एक बार चाय पीने। नाउ ही इज चार्जिंग 3 लाख रुपीज फॉर वन इवेंट सर। एब्सोल्युटली। यस। वन इवेंट, कल ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, फॉर वन इवेंट ही इज चार्जिंग 3 लाख। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंचने के लिए यूज कीजिए। एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम आप स्टार्ट कीजिए। कैसे करना है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपके शोरूम पे विजिट करने भी आया, कुछ भी खरीद कर ना ले गया, सिर्फ विजिट करने आया, तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम है जहां पर मेरी डिटेल्स वहां पर आ जाए, और जब मेरा बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है तो आपकी तरफ से सीधा एक मैसेज चला जाए वहां पर, या सिंपली विजिट किया, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस एंड दिस आउटलेट, वी आर हैप्पी टू सर्व यू। देखिए, इससे क्या होता है, कस्टमर के मन में आपके प्रति एक पर्सनल अटैचमेंट आता है, एक पर्सनल, एक रेपो डेवलप होता है, और उसी से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। मुझे गाड़ी खरीदे हुए आई थिंक 9-10 साल हो गए। आज भी वो मारुति सुजुकी वाले मैसेज मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, हमेशा उनके मैसेज आते हैं। आज भी 10 साल हो गए, 2015 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, 10 साल हो गए। मारुति जैसी कंपनी को क्या है, ये यही फर्क है ब्रांड में और नॉन ब्रांड। आज भी वो मैसेज उनके वहां से आते हैं। डेफिनेटली उनका सिस्टम होगा बल्क एसएमएस का, तो छोटा सा हम भी डेवलप करते हैं, एक छोटी सी अच्छी सी बहुत बढ़िया प्यारी सी वेबसाइट बनाते हैं। हर काउंटर पे जो बैठा हुआ सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल है, क्या हम कुछ इस तरह का एक छोटा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं 15-20-25 हजार का, जो उसने कितना कस्टमर को हैंडल किया, क्या क्या रहा, वो सारा मेरे पास मास्टर कंट्रोल हो, मेरे पास ही आ जाए सारा डेटा, क्या क्या रहा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है, 50-100 चीजें हो सकती है। मेरा कहने का जो जो मजमून है वो ये है कि हम हमारे बिजनेस को, हमारे शोरूम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। अगर बिल्कुल। हम बड़ा बनना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े नहीं बन सकते भाई, सीधी सी बात है। 50 आउटलेट हमें खड़े करने हैं, या मेरे को बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, 400 लोगों को एम्प्लॉय करना है,
तो जब तक टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होगा बिजनेस, तब तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आप देखिए कि आप सोशल मीडिया का, आईटी का, टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर का या ऐप का जो भी है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जब बिजनेस होगा, उससे क्या फायदा होगा, आपकी झिकझिक दूर हो जाएगी, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, यही फर्क है। देयर बिजनेसेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन। हमारे बिजनेस हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने सिस्टम ड्रिवन है, लेकिन उस लेवल तक सिस्टम ड्रिवन नहीं है। वही फर्क करता है एक ब्रांड और नॉन ब्रांड। मैं जी आपको एक बिल्कुल। एग्जांपल देता हूं। हमारे पास मैंने वहां भी दिया था उस समय एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से ट्रेनिंग की इंक्वायरीज आती हैं, वी हैव अ टीम ऑफ ट्रेनर्स। तो जब मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, तब मैं क्या करता था, हर बंदे को, फॉर एग्जांपल नागपुर में कोई ट्रेनिंग है लेकिन मैं नहीं जा सकता, या कोई और है, तो मैं देखता कि मेरे ग्रुप में नागपुर का बंदा कौन है, उसको कॉल लगाता, अरे भाई तू ये ट्रेनिंग कर लेगा क्या, तू इतना परसेंटेज रख ले, मैं इतना परसेंटेज रख लेता। बड़ा मैसी, बड़ा हेडेक वाला काम। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि इसमें तुम कोई प्रोसेस डेवलप करो। तो मैंने 25-30 हजार रुपए खर्च करके एक ऐप बनाया, ट्रेनिंग मंकी के नाम से एक ऐप बनाया। अब क्या करते हैं, हमारा बंदा उस ऐप पर ट्रेनिंग डाल देता है, लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। जिसको उस पर्टिकुलर लोकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, वो कॉइन परचेज करेगा, 50 कॉइन लेके परचेज करेगा। झंझट ही पता ही नहीं, बस पता तब चलता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीज 500, 600, 700। दिस इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, भगवान, गॉड नोज, कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि सोने के जवाहरात या हीरे या डायमंड हो सकता है अमेजोन फ्लिपकार्ट से बिके। पता नहीं, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ। यू नेवर नो। जब 4 लाख का टीवी बिक सकता है, 1.5 लाख का एप्पल का लैपटॉप बिक सकता है, अमेजोन से आप खरीद सकते हो, 2 लाख का मोबाइल खरीद सकते हो, तो 1 लाख की सोने की रिंग भी ऑर्डर कर सकते हो। ये हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। दैट ब्रिंग्स टू माई न्यू पॉइंट कि यदि हम बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे, वहीं हम उसी स्तर पर, जैसे हम 5 साल पहले कर रहे थे या हमारे पिताजी कर रहे थे, उसी स्तर पर हम करते रहेंगे, अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम टक्कर से, हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। हजारों एग्जाम्पल है हमारे साथ। नोकिया एक फोन हुआ करता था, नोकिया बाहर उड़ गया, क्योंकि उसने चेंज नहीं किया, एंड्रॉयड के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं। अब हमारे मार्केट में जितने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, जो सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं एक बार में, इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, तो उससे निपटने के लिए नंबर 1 हमें संगठित होना होगा, और हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी होना होगा। इसलिए अपने वर्क में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग कीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और लास्ट मैं आपको जो बात कहूंगा, वो सबसे ये है कि देखिए, बिजनेस के दो दो पर्पस होते हैं, सर ने भी बताया। पहला, हमें प्रॉफिट कमाना है, दूसरा, हमें ग्रोथ करनी है। ये हमारे दो पर्पज है। एक छोटा सा पर्पज मैं भी मानता हूं कि बिजनेस को, जब बिजनेस बड़े लेवल पर चला जाए, तो बिजनेस का एक छोटा सा पर्पज और होता है, टू सॉरी, टू गिव बैक टू सोसाइटी। शायद आपने नाम सुना होगा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप 50 आउटलेट खोल लें, अभी नहीं, जब आप IPO ले आए अपना, या जब आप और बड़े स्तर पर अपने बिजनेस को ले जाएं, तो हमेशा ध्यान रखना कि समाज के लिए भी हम थोड़ा बहुत ऐसे करें, ताकि समाज के उत्थान में, क्योंकि हम समाज में रहकर, समाज से लेकर ही अपने बिजनेस को एक नई लेवल पर लेकर जाते हैं, तो समाज के लिए हम क्या दें, ये कभी भी सोच सकते हैं आप, अभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आपके पास समय हो। लेकिन इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि व्हाट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी, बिकॉज नाउ अ डेज बिजनेसेस हैव बिकम रुथलेस। अभी जो बिजनेसेस जो पूरे दुनिया में आप देख रहे हो, दे हैव बिकम सो रुथलेस कि कॉमन पीपल और सोसाइटी कई बार उससे सफर करती है। तो हम, आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क से निकलता है पूरा बिजनेस, यहूदियों का कब्जा है उस पर, सारे बैंकों पे कब्जा उन्हीं का है।
तो पूरा वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि दुनिया में असमानता, अस्थिरता, गरीबी, भुखमरी पैदा हो। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हम बहुत छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कंसेप्ट को आपको देना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस किसी भी लेवल पर जाकर अगर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में बिना किसी स्वार्थ के कामयाब हो जाए तो वो भी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस बारे में कभी सोचना। और ये जो 4P की मैंने अप्रोच बताई है, अपने प्रोडक्ट, अपने पीपल, प्रोसेस डेवलप करो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाओ, और उसके बेस पे आपका परसेप्शन बनेगा। और यही फर्क करता है ब्रांड में और नॉन ब्रांड में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे शहर से आते हैं, बड़े शहर से आते हैं, छोटी दुकान चला रहे हैं, बड़ी दुकान चला रहे हैं, डजंट मैटर। आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि गैरेज में स्टार्ट हुए बिजनेस दुनिया कैप्चर कर ली उन्होंने, क्योंकि विजन था उनके पास, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ड्रिवन अप्रोच अपनाई, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच अपनाई। जोहो कॉर्पोरेशन है जो तमिलनाडु के छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ। स्टीव जॉब्स ने एप्पल गैरेज से स्टार्ट किया। इलोन मस्क ने पेपैल एक कमरे के रूम से स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंडसेट हम हमेशा बड़ा रखें कि यार ठीक है, आज मैं इस लेवल पर हूँ, आज मैं 3 ही एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा, सही तरीके और सही डायरेक्शन लेके चलूंगा, तो हो सकता है कल 3000 भी हो, डेफिनेटली हो सकता है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी हो सकता है हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज की तारीख में इंडिया में ग्रो करने की जितनी अपॉर्चुनिटीज है उतनी अमेरिका में भी नहीं है, यूके में भी नहीं है, जितने स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं। और जब से कोविड फैला है, चाइनीज इकोनॉमी काफी नीचे जा रही है, और नाउ इंडिया इज द न्यू हॉट केक। लोगों के पास इनकम हो रही है, परचेजिंग पावर है, यंग लोग है, यूथ 25 से 40-42 साल की एज ग्रुप के लोग। तो अगर उनको भी हम अपने कस्टमर, लॉयल कस्टमर बेस में कन्वर्ट ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये कमी मुझे लगता है हमारी तरफ से ही रहेगी, जो कि रहेगी नहीं और रहनी भी नहीं चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए आप। इनोवेशन करिए, क्रिएटिव रहिए, अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाइए, अपने लोगों में इन्वेस्ट करिए, SOPs बनाइए, सिस्टम्स एंड प्रोसेस डेवलप कीजिए, अच्छी मार्केटिंग कीजिए। तब आप देखिए एक दिन आप भी ब्रांड बन जाएंगे, और तब दूसरे लोग भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। कर कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, चाहे मुंह में रजनीगंधा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? विद दिस शुड बी द मोटो। विद दिस आई कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत साधारण भाषा में, बहुत आसान भाषा में अपनी विषय को आज रखा। जैसा कि हमने आज का समय रखा था 3:30 से 4:30 इस कार्यक्रम का, हमारे साथ आज के जो भी प्रतिभागी हैं, अगले 5 मिनट हम सवाल लेंगे। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल रख सकते हैं, हमारी टीम आपको अनम्यूट कर देगी, और उसके अगले 5 मिनट में फिर हम इस कार्यक्रम को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप अपने नाम लिख सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। आई थिंक शैलेंद्र जी, किसी का कोई सवाल नहीं, अपन सेशन ही एंड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू अनिल जी, एंड थैंक यू थैंक शैलेंद्र यू जी, सर। and thank you the World Gold Council for supporting us. So once again, thank you Anil ji. थैंक यू Yeah. सर। थैंक यू। बाय बाय। Thank